नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देखते हैं उड़िया स्टाइल। ठीक है ना, तो उड़िया स्टाइल एक यूनिक फीचर है, यूनिक फीचर है कहाँ का, ये आपका कोस्टल, कोस्टल जो ईस्टर्न इंडिया है ना, ईस्टर्न इंडिया वहां का। ठीक है, कौन सा एरिया कवर करता है, ये जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा। ठीक है ना, उड़ीसा वाला जो एरिया है उसको कवर करता है, और इसको हम कलिंग आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ठीक है ना, सेपरेट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कलिंग आर्किटेक्चर के ऊपर लिखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किस किंगडम का सबसे बड़ा क्लासी मतलब कंट्रीब्यूशन है, अगर मैं बात करूं किस किंगडम का है, तो याद रखना ईस्टर्न गंगा। ठीक है ना, ईस्टर्न गंगा, ये जो डायनेस्टी है ना, ये जो डायनेस्टी थी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कलिंग आर्किटेक्चर, कलिंग आर्किटेक्चर। तो पाला कहाँ के हैं, सेन कहाँ के हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। उड़िया में किसका कंट्रीब्यूशन है ये भी पता होना चाहिए। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम जो टावर बोलते हैं ना, टावर मतलब हमारे लिए क्या है, वो शिखर है, लेकिन ये लोग उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, देउल, देउल टर्म यूज करते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना, देउल टर्म यूज करते हैं, काहे के लिए, उसके लिए। प्लस हम लोग मंडप के लिए क्या यूज, मंडप यूज करते हैं हम, मंडप यूज करते हैं ना, ये हम नॉर्थ इंडिया में यूज करते हैं। ये लोग उसके लिए क्या यूज टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं जगमोहन। ठीक, एक चीज और याद रख लेना कि जो हम लोग यहाँ का ये काहे के लिए फेमस है, तो पहले इसका जो टावर होता है कैसा होता है ये समझ लो, है ना, इनके टावर थोड़ा सा यूनिक होते हैं। यूनिक होने का मतलब क्या है, ये देखो मान लो ये स्क्वायर प्लेटफॉर्म है आपका। ठीक है ना, मैंने आपको क्या बताया कि जनरली नॉर्थ इंडिया में क्या होगा, वो स्टार्टिंग से ही कर्वीलिनियर होने लगते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। ये स्क्वायर प्लेटफॉर्म है, यहाँ से स्ट्रेट रहेगा, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट रहेगा, ये पूरा स्ट्रेट रहेगा शुरू में। ठीक है, फिर ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट, अचानक से क्या हो जाएगा कि कर्व हो जाएगा। ठीक है ना, अचानक से कर्व होना चालू होता है। ठीक है ना, शुरू में स्ट्रेट है, यहाँ पे सडन कर्व आएगा, सडन कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, सडन कर्व देखने को मिलता है। क्लियर है, इसको बोलते हैं हम सुगर लोफ स्ट्रक्चर, सुगर लोफ का स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, है ना। तो ये सुगर लोफ स्ट्रक्चर की तरह आपका टावर होता है, इस सुगर लोफ स्टाइल में आपका टावर होता है, समझ में आ गया। इसको वो क्या बोल देते हैं, देउल बोलते हैं। लेकिन जो गर्भगृह के ऊपर जो होता है उसको वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेखा देउल। ये कहाँ पे होता है, जो गर्भगृह के ऊपर होता है, गर्भगृह, ये जो सबसे बड़ा होता है ना, जो हाईएस्ट होगा। ठीक है ना, वो कौन सा होता था, रेखा देउल। ठीक है, वहीं पर एक होता है पीढ़ा देउल, पीढ़ा देउल, या फिर पीढ़ा देउला बोल लो आप। ठीक है ना, इसको ये कहाँ पे होता है, तो ये जो जगमोहन होता है ना, जगमोहन के ऊपर जो टावर होता है, जगमोहन मतलब क्या, मंडप के ऊपर जो टावर होगा वो कैसा होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, उसको पिरामिडल होता है ये, है ना, ये पिरामिडल होता है। और रेखा टेबल कैसा होता है, ऐसा होता है ना, स्ट्रेट, फिर देन सुगर लोफ स्ट्रक्चर। पीढ़ा टेबल में पिरामिडल होता है, समझ में क्या, मंडप के ऊपर होता है, इसको क्या बोल देते हैं, पीढ़ा टेबल, जिसको हम मंडप के ऊपर जनरली हम जानते हैं। ठीक है ना, एक होता है खाकरा डेउल, खाकरा डेउल, तो ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया, वल्लाभी टाइप जो होता है ना, वल्लाभी टाइप का, जो हमारे यहाँ वल्लाभी जिसको बोलते हैं, उसको ये क्या बोलते हैं, खाकरा डेउल, मतलब ट्रंकेटेड पिरामिडल रूफ। याद आया, ट्रंकेटेड पिरामिडल रूफ। ठीक है ना, जनरली यहाँ पे कौन होते हैं, जनरली, जनरली आप यहाँ पर फीमेल डेटीज को वो रखते हैं। ठीक है ना, द्रविडियन का रिजेम्बलेंस देता है ना, आपको ऐसा लगेगा द्रविडियन आर्किटेक्चर का रिजेम्बलेंस है यहाँ। ठीक है, पीड़ा डेउल, खाकरा डेउल, और कौन सा रेखा डेउल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है ये सब मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है, अब यहाँ पर कुछ बहुत फेमस एग्जांपल क्या है,
फेमस टेम्पल्स जो है वो है आपका जिसको बोलते हैं हम सन टेम्पल। सन टेम्पल कहाँ का? कोणार्क का, है ना, कोणार्क का सन टेम्पल। अब इसको ये किसने बनवाया था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि नरसिम्हा वन ने बनवाया था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे, है ना। लगभग 13 सेंचुरी के आसपास इसको बनाया गया, ठीक है ना। 13 नहीं, शायद 12 या 13 सेंचुरी के आसपास बनाया गया, ठीक है ना। नरसिम्हा वन कहाँ के हैं ये? तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या? ब्लैक पगोडा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपसे दूसरी टेम्पल, तो जिसको आप जानते हो जगन्नाथपुरी, किसको डेडिकेटेड है? तो ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? तो सन, सूर्य भगवान को ये डेडिकेटेड है, इसीलिए नाम में ये सन टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ जी विष्णु जी के एक वो है, विष्णु जी के रूप है, ठीक है ना। जगन्नाथ टेम्पल, ये जो जगन्नाथ टेम्पल है आपकी, ये कहाँ पे है? ये पुरी में है। ये कहाँ पे? ये कोणार्क में है, ये पुरी में है। इसको भी किसने बनवाया था? तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा थे, जिसको हम बोलते हैं अनंत वर्मन, ठीक है। अनंत वर्मन, राजा अनंत वर्मन, नाम याद रख लेना, आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये राजा अनंत वर्मन के द्वारा इसको बनवाया गया था, ये नरसिम्हा वन के द्वारा बनवाया था, ठीक है ना। ठीक है, अनंत वर्मन के द्वारा इसको बनाया गया था। इसको बोलते हैं हम व्हाइट पगोड़ा, व्हाइट पगोड़ा, ठीक है। उसके अलावा एक टेम्पल है जिसको बोलते हैं आप लिंगराज टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, ठीक है ना। तो ये 3 टेम्पल है जो आपकी बहुत फेमस है, इस स्कूल में आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये आपका हुआ द्रविडियंस का नहीं, ये है उड़िया स्कूल। उड़िया स्कूल का क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पे द मेन आर्किटेक्चरल फीचर जो है टेम्पल को, उसको 3 ऑर्डर में हमने डिवाइड करके रखा है। कौन कौन सा? रेखा देउड़ा, पीड़ा देउला, खाकरा देउला, 3 देउल होते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। मोस्ट ऑफ द टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड होंगे? आपको पुरी में लोकेटेड होंगे, भुवनेश्वर में होंगे, उसके साथ साथ आपको कोणार्क में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो रीजन आपको पता होना चाहिए। टेम्पल का जो टेम्पल में जो इनका थोड़ा सा डिस्टिंक्ट सब स्टाइल होता था, है ना। नागर में ही थोड़ा सा यूनिक, इन्होंने अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखे हैं। यहाँ पर जो शिखर है उसको क्या बोलते थे? वो देउल बोलते थे, जो क्या होता है ऑलमोस्ट वर्टिकल होता था अंटिल टॉप। जब तक वो टॉप नहीं पहुंच जाता था वो ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है, उसके बाद आपको सडनली कर्व देखने को मिलेगी इनवर्ड, ठीक है ना। ठीक, मंडप को क्या बोलते थे? तो वो जगमोहन बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया। ग्राउंड टेम्पल जो होता था, मैंने बताया ना, टेम्पल याद रखो आप, जनरली स्क्वायर ही होते हैं सारे। जो अगर ग्राउंड प्लान देखोगे आप टेम्पल का, वो आपको कैसा देखने को मिलेगा? स्क्वायर देखने को मिलेगा, ठीक है। अपर स्ट्रक्चर जब वो पहुंच जाएगा तो आपको क्राउनिंग एलिमेंट और वो सब सर्कुलर होते हैं, वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया, इसके बाद ये देख लो। हाँ, एक चीज और याद रखना कि ये जो टेम्पल है, जैसे ये देखो कोणार्क टेम्पल है, इसकी आउटर वॉल्स जो होती हैं, है ना, आउटर वॉल्स मतलब बाहरी जो दीवार होती है, वो तो बहुत तरीके से, शानदार तरीके से उसको कार्व आउट करते हैं ना, एक्सट्रीमली कार्व आउट, है ना। इसको बहुत तरीके से, बहुत ढंग से इसको कार्व आउट करके रखते हैं। लेकिन जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल वो बेयर होती है ना, वो उनमें कुछ भी वो कलाकारी नहीं करते, एकदम खाली होती है, ठीक है ना, जिसको हम नंगी दीवारें बोलते हैं। वहां पर कोई स्कल्पचर नहीं देखने को मिलेगा, ये यूनिक फीचर है इनका, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना क्या है, आउटर जो यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है, देखो, एक्सटीरियर ऑफ द टेम्पल्स आर लेविशली कार्व्ड आउट, बहुत तरीके से, ढंग से उसको कार्व आउट किया गया। लेकिन जो इंटीरियर ऑफ द वॉल है वो कैसा है? बेयर आउट है, मतलब वहां पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पर, अब मैंने आपको बताया नॉर्थ इंडिया में आपको जनरली वॉल्स देखने को नहीं मिलती है ना, लेकिन यहाँ पर हमको वॉल्स देखने को मिलती है, ये बात याद रखना। उड़ीसा टेम्पल में आपको वॉल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, याद रख लेना, ठीक है। एक तो बाहरी दीवार बहुत तरीके से कार्व आउट करते हैं, लेकिन अंदरी दीवारें जो होती है ना, बाहर से आपको देखो, बाहर से देखने में बहुत कार्व आउट दिखेगा, लेकिन जब आप टेम्पल के अंदर एंटर मारोगे, फिर दीवारों को देखोगे, तो उसमें ज्यादा कुछ स्कल्पचर ही देखने को नहीं मिलेगा, एकदम प्लेन दीवार देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर क्या है, ये जो उड़ीसा टेम्पल है उसमें वॉल्स देखने को मिलती है, मतलब वॉल के अंदर होंगी, ये 4 दीवारी के अंदर आपको टेम्पल नजर आ रही, ठीक है ना। एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया, कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल और
लिंगराज टेम्पल। क्लियर है? तो ये हमने उड़िया स्टाइल देख लिया।